दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मानचित्र, जो भी आपका इतिहास का मानचित्र आता है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाए। और ये वीडियो 2023 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं मानचित्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैप में आपको बताऊँगा किस तरीके से करना है, वो सारे के सारे आज की इतिहास के मानचित्र बिल्कुल खत्म करवा दूंगा आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम गवाए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका आता है इंपॉर्टेंट, वो स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब आपको क्या इसमें पूछ रहा है कि वो स्थान बताइए जहां 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें इस तरीके से आपका मानचित्र में, मतलब पेपर में आपका इस तरीके से प्रश्न आएगा, आपको इसको सॉल्व करना है। और आपका ये प्रश्न है, प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको एक नंबर का प्रश्न आएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या दे रहा है आपका, वो स्थान जहां सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखिए, मैं आपका इसका उत्तर बताता हूँ। इसमें इसका उत्तर क्या है, कोलकाता। आपको इस तरीके से आंसर नहीं देना कॉपी में, आपको देखिए क्या करना है वो आपको बताता हूँ। अगर देखिए इसमें आंसर आपको कोलकाता आपको बिल्कुल पता है, तो आपको इस तरीके से एक मैप मिलेगा, उसको आप इसमें जो भी मैप है इसमें बिल्कुल भी रेखाएं खिंची हुई नहीं होगी। इसमें आपको यहाँ नाम डालना है, आपका जो भी नाम है वो नाम डालना है, यहाँ क्लास डालना है, सेक्शन वगैरह, रोल नंबर जो भी आपका है। बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से मैप मिलेगा और वो भी बिल्कुल सादा, इसमें एक भी रेखाएं नहीं होगी। आपको केवल इसमें इस तरीके से, जैसे देखिए मैंने यहाँ बिंदकी लगाए हैं, इस तरीके से डॉट करके आपको उसका नाम लिखना है। जैसे इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है, वो स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो अब आपको क्या इसमें लिखना है, कोलकाता है आपका। देखिए आपका इसमें राइट आंसर क्या है, कोलकाता। कोलकाता में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये है आपका कोलकाता। आपको इस तरीके से निशान बनाना है, इसमें टिक करके और इस पर लिखना है कोलकाता। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे आपका जो भी है, इसमें 5 प्रश्न आपके दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए और ये आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक, तो आपको यहाँ इस तरीके से टिक करके, देखिए आपका इस तरीके से टिक करके आपको लिखना है कोलकाता। तो ये आपका इस तरीके से एक प्रश्न हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वो स्थान जहाँ पूर्व राज्य की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब देखिए क्या पूछ रहा है दूसरे प्रश्न में आपका, वो स्थान जहां पूर्व स्वराज्य की मांग का गया, मतलब प्रस्तुत दिया गया, वो आपको बताना है कौन सा पूर्व राज्य है जिसने अपने स्वराज्य के लिए मांग की थी। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर मैं बता दूं, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा लाहौर। अब आपको इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, और ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसको आप लिख लें, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो, बाद में आपको दिक्कत नहीं हो कौन से क्वेश्चन इस बार हम तैयार करके जाएँ, कौन से नहीं तैयार करके जाएँ। तो इसलिए आपको लिख लें, नोट करते चले मेरे साथ साथ। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा लाहौर। लाहौर ने अपने स्वराज्य की मांग की थी। तो देखिए अब आपको मैप में किस तरीके से भरना है, मैप में आपको भरना है इस तरीके से। देखिए आपका लाहौर जो है, लाहौर आपको बुंदकी बना के इस तरीके से लिखना है और फिर आपको लिखना है लाहौर। ठीक, लाहौर इस तरीके से आपको यहाँ डॉट करके और आपको लिखना है। ठीक, आपको ये नहीं कि आपको पूरा इससे यहाँ पर ये भी नहीं पूछ रहा है मैप में कि आपको पूरा लाहौर का नक्शा बना दीजिए या इस तरीके से, आपको कुछ भी नहीं, खाली आपको पता है कि ये लाहौर है या ये लाहौर है या पंजाब है। तो इस तरीके से आपको वहीं टिक करके और लिख देना है लाहौर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसमें तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि वो स्थान जहाँ जलियांवाले बाग हत्याकांड हुई। अब आपसे पूछ रहा है कि जो वो स्थान बताइए जहाँ जलियांवाले बाग की हत्याकांड हुई थी, जलियांवाले बाग में। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर रहेगा अमृतसर। अमृतसर में क्या हुआ था, आपकी जलियांवाले बाग की हत्याकांड हुई थी। अब आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको किस तरीके से लिखना है आपको पता है। तो आपको जो भी आपका राइट आंसर है क्या, अमृतसर, तो आपको यहाँ लिखना है, आपको डॉट बना के लिखना है। और देखिए ये आपका अमृतसर है, पंजाब में अमृतसर है। तो ठीक, आपको पता होना चाहिए मैप के बारे में, आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, कौन से राज्य कहाँ है और किस राज्य में कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक, वो आपको सब बताना है। तो देखिए आपके पंजाब में आती है अमृतसर। तो आपको क्या इसमें आपका राइट आंसर है अमृतसर। तो आपको लिखना है यहाँ अमृतसर। ठीक, अमृतसर। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ डॉट, और आपको लाल पेन से नहीं लिखना, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक, तो आपको यहाँ अमृतसर लिखना है, ये आपका तीसरा राइट आंसर है। आपको अगर आपने इस तरीके से, आपको देखिए ये डॉट आपको बनाना है और नाम लिखना है, तो आपको इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, इसको आधा नंबर, इसका आधा नंबर, आपको 1 नंबर तब मिलेगा आपको। ठीक, फिर देखिए इसमें चौथा प्रश्न क्या चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे इसमें,
चौथा प्रश्न इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, वो स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि वो स्थान बताइए जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए आपको घबराना नहीं है, यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, सितंबर 1920 या दिसंबर, तो इसको इसीलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी चीज़ घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक, तो इसीलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इसमें आपको पूछ रहा है दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आपको बताना है। तो देखिए आपको इसमें राइट आंसर रहेगा नागपुर। नागपुर आपका राइट आंसर है, ठीक। अब आपको इसमें मैप में किस तरीके से लिखना है, मैप में आपको इस तरीके से लिखना है नागपुर। नागपुर आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये आपका महाराष्ट्र है इतना बड़ा, ठीक। आपको हर, देखिए आपका नागपुर कहाँ है, नागपुर आपका यहाँ है, ठीक। तो ये आपका नागपुर है महाराष्ट्र में, तो आपको उसमें महाराष्ट्र के अंदर आपको जाके इस पर इस तरीके से बुंदकी बना के और यहाँ लिखना है नागपुर, ठीक। इस तरीके से आपको लिखना है। आपके 5 नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपने इस तरीके से लिखा मैप में, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा मैप को आपको दिमाग में फांस लेना है कि कौन सा राज्य कहाँ है, तभी आप मैप को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि आपका 5 नंबर का आता है मानचित्र, ठीक। फिर देखिए इसमें आपका क्या है, 5वां प्रश्न इस तरीके से पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप निशान जरूर लगा के रखें, ठीक। वो स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, वो स्थान बताइए जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो देखिए आपका कहाँ हुआ था, ये हुआ था खेड़ा में, और ये महात्मा गांधी ने चलाया था। मतलब जो भी सूत की मिलें थी, उनके मजदूरों को पैसा नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन चलाया था, ठीक। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो इसको भी आप जरूर निशान लगा कर रखें, ठीक। देखिए अब आपको इसको किस तरीके से भरना है मैप पे, तो आपको क्या भरना है मैप में। देखिए आपको 5वें प्रश्न में क्या पूछा है, खेड़ा आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपका 5वें प्रश्न का आंसर आपको किस तरीके से भरना है, 5वें प्रश्न का आपको यहाँ टिक करके और फिर यहाँ लिखना है खेड़ा, ठीक। खेड़ा आपका गुजरात में है, तो इसलिए आपको गुजरात में भरना है, ठीक। आपको ये नहीं कि दूसरे स्टेट का आपने सोचा कि ये राज्य मतलब एग्जामिनर को पता नहीं होगा और हम भर देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको जहाँ जिस स्टेट का है आपको उसी स्टेट में भरना, तभी आपको नंबर फुल मिलेंगे, इसके अलावा आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। फिर देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, फिर देखिए आपका इसमें 6वां प्रश्न है, वो स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आपको बताना है कि वो स्थान बताइए जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक। तो देखिए आपका क्या हुआ था, इसमें राइट आंसर है मद्रास। मद्रास में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 ईस्वी में। तो आपको इसका राइट आंसर आपको इस तरीके से बोर्ड एग्जाम नहीं कॉपी में नहीं लिखना है, आपको उसके लिए अलग से मैप दिया जाएगा, तो आपको उसमें भरना है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या है, 6 मद्रास कि वो स्थान, तो इसमें 6 का आपका राइट आंसर आपको लिखना है मद्रास। मद्रास आपका आता है यहाँ, ठीक। देखिए ये है, तो इसको आपको यहाँ टिक करके और इस तरीके से यहाँ लिखना है, ठीक। यहाँ लिखना है आपको मद्रास, ठीक, मद्रास, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 6 का, ठीक। तो अगर आपने ये 2 खाली यहाँ टिक करके और नाम लिखा, तो आपको इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक। तो देखिए आपका 6वां प्रश्न क्लियर हुआ। फिर देखिए इसमें 7वां प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। अब आपको क्या पूछ रहा है कि वो स्थान बताइए जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो वो तोड़ा था डंडिया में, ठीक, डांडी में। डांडी आपका एक अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद कहाँ है आपको, गुजरात में, आपको बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको मैप ध्यान है, तो आपको इसमें जाके जल्दी से भरना है दांडी, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ बुंदकी बना के इस तरीके से लिखना है, ठीक। ये आपका यहाँ से यहाँ तक गुजराती है, तो आपको गुजरात में आपको हर स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए, इसीलिए पहले आपको मैप को जरूर पढ़ना है, इसीलिए, ठीक। आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आपका यहाँ लिख दिया आपने डांडी, तो आपका 1 नंबर बिल्कुल मिल गया आपको, ठीक, समझ लीजिए। फिर देखिए इसमें आपका 8वां प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में प्रारंभ किया, वो, ठीक, कि वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान का सत्याग्रह बिहार में शुरू किया, वो आपको बताना है। वो कौन सा सत्याग्रह चालू किया था, वो ये पूछ रहा है आपसे इस प्रश्न में, ठीक है। इसमें प्रश्न में आपका राइट आंसर इसमें रहेगा, उत्तर है इसमें चंपारण इसका आपका राइट आंसर है कि महात्मा गांधी ने किसानों के लिए बिहार में चलाया था चंपारण। तो आपको इसमें आपको कॉपी में नहीं लिखना इस तरीके से, आपको पता ही आपको कहाँ लिखना है, मैप में लिखना है, क्योंकि मैप के प्रश्न है तो आपको मैप में लिखना है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर है चंपारण। तो आपको यहाँ आकर लिखना है, यहाँ टिक किया, टिक करके फिर यहाँ, क्योंकि आपको बिहार में है तो आपको लिखना है चंपारण, ठीक। आपको लिखना है यहाँ चंपारण लिख देना है, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसका आपको लिखने के आपको 1 नंबर बिल्कुल पक्के मिल जाएंगे, क्योंकि आधा नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका, वो आधा इसका मिलेगा, तो आपका 1 नंबर बन जाएगा। तो आपका ये भी राइट आंसर हो गया। फिर देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मैप पता चल गया किस तरीके से भरना है, मैप में किस तरीके से मैप आएगा। अब मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। आपके ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको नोट करके फिर घर पर प्रैक्टिस करना है आपको। तो देखिए अब मैप को हटा देते हैं अलग, और अब आप समझते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे, ठीक।
फिर देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए नवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है वो स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब क्या पूछ रहा है कि वो स्थान बताइए जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वो हुआ था आपका लाहौर में। ठीक, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से भरना, मैंने आपको बता दिया, तो आपको इसी तरीके से भरना है। ठीक, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप निशान लगा लें। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका 10वां प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है कि वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने शिवन्य अगवो आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपको अभी मैंने बताया कि दांडी, तो दांडी आपका राइट आंसर है इसमें। तो आपको मैप में भी दांडी भरना है। ठीक, इसको टिक करके और यहाँ लिख दिया आपको दांडी। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसमें ये आपका 10वां प्रश्न है, वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने शिवन्य अगवो आंदोलन शुरू किया था, प्रारंभ किया था, तो वो किया था आपका दांडी में। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए फिर इसमें देखिए 11वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, वो स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब आपको बताना है कि वो स्थान कौन सा है। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि वो स्थान कौन सा है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो वो हुआ था आपका पोरबंदर में। ठीक, तो आपका महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।